नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पर भी संशय। कोडरमा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह 6 दिसंबर को आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपना प्रतिनिधि भेजने का प्रयास करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में काउंटिंग के दिन ही तय खबर सामने आई थी कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होने के इच्छुक नहीं है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी बैठक में दूरी बनने की खबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। झारखंड में सहिया को ई स्कूटी मिलेगी। झारखंड सरकार राज्य में कार्यरत सहिया को ई स्कूटी देगी। स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक होगी, यानी कि पेट्रोल भराने की भी कोई झंझट नहीं होगी। साथ ही इसे चलाने के लिए सहिया वाहनों को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे लेकर बीते महीने दिल्ली में आयोजित एनएचएम की बैठक में एनएचएम झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पहले दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया वाहनों को स्कूटी दी जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे इस योजना का राज्य भर में विस्तार किया जाएगा। टाटा हटिया मेमू पैसेंजर ट्रेन की इंजन पर लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल में रांची मुरी रेलखंड के लेटेमदा रेलवे स्टेशन पर टाटा हटिया मेमू पैसेंजर ट्रेन की इंजन के ऊपर आग लग गई। ट्रेन में आग लगने की सूचना मिलते ही लेटेमदा रेलवे स्टेशन पर कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में सवार सभी यात्री कुछ ही देर के लिए ट्रेन से उतर गए। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर लेटेमदा रेलवे स्टेशन के रेल कर्मी फौरन मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। झारखंड में 5, 6 और 7 को तूफान आने की आशंका, बिजली महकमा भी अलर्ट। झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिखने लगा है। मिचोंग के कारण 4 दिसंबर से झारखंड के मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 5, 6 और 7 दिसंबर को तूफान आने की आशंका है। मिचोंग तूफान को लेकर बिजली महकमा अलर्ट मोड में है। मुख्यालय के सभी एरिया बोर्ड के जीएम को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम पीके श्रीवास्तव ने बताया कि 5, 6 और 7 दिसंबर को तूफान आ सकता है। इसके मद्देनजर सभी पदाधिकारी को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। सब स्टेशन में गैंग तैयार रखने व सभी सर्किल के क्रेन आदि की व्यवस्था पहले से ही रखने का निर्देश दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए बिजली कर्मी पूरी मुस्तैद से तैनात रहेंगे। धनबाद जेल हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट सख्त, घटना में बड़ी साजिश और पॉलिटिकल एंगल, एसआईटी से हो जांच, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद मंडल जेल हत्याकांड मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जेल आईजी उमा शंकर सिंह उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने अब तक की स्थिति और उठाए गए कदम की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार का पक्ष रख रहे महाअधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि इस हत्याकांड मामले में बड़ी साजिश और पॉलिटिकल एंगल दिख रहा, ऐसे में राज्य सरकार मुख्यालय स्तर पर एसआईटी बनाकर जांच कर सकती है या नहीं। अदालत ने इस सवाल का जवाब देने को कहा। अदालत की ओर से सरकार को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है। हत्याकांड मामले में सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन एवं वकील पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं आईजी प्रियजन उमा शंकर सिंह कोर्ट के समक्ष वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए और कोर्ट के सवालों का जवाब दिया। रांची के रिम्स में सुरक्षा के साथ खिलवाड़, तैनात जवान खेलते हैं लूडो और फरार हो जाते हैं कैदी। इलाज के नाम पर जेल से रिम्स आकर भर्ती होने वाले नक्सली अपराधी खूब मौज कर रहे हैं। यहाँ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा, बने भी क्यों नहीं जब पुलिस अधिकारी ही सो रहे। रिम्स में भर्ती कैदियों की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए कभी कोई पुलिस अधिकारी नहीं आते। हद तो यह है कि चंद कदमों की दूरी पर स्थित बरियातू थाने के थानेदार भी रिम्स पहुंचकर कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था देखना उचित नहीं समझते। पुलिस अधिकारियों की लापरवाह रवैये की वजह से ही रिम्स में भर्ती कैदियों की सुरक्षा में तैनात जवान ड्यूटी के नाम पर समय काटते हैं। उनका पूरा समय नक्सली व अपराधी के परिजनों के साथ मोबाइल पर लूडो और वीडियो गेम खेलने में बीतता है। यही कारण है कि मौका पाते ही कैदियों के फरार हो जाने की घटनाएं रिम्स में हो रही है।
साहेबगंज नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले की जारी रहेगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। साहेबगंज के नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही पंकज मिश्रा और विजय हांसदा द्वारा दायर याचिका पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद करने का फैसला किया गया है। न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पंकज मिश्रा और विजय हांसदा द्वारा दायर याचिका पर संयुक्त रूप से सुनवाई हुई। पंकज मिश्रा ने विजय हांसदा की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। विजय हांसदा ने भी सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर कर हाईकोर्ट द्वारा उसकी मूल याचिका का वापस नहीं लेने के मामले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा की ओर से यह दलील पेश की गई कि विजय हांसदा की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया सीबीआई जांच का आदेश नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने पंकज मिश्रा का पक्ष सुने बिना ही सीबीआई जांच का आदेश दिया, यह नियम सम्मत नहीं है। पंकज मिश्रा की ओर से इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया गया। वंदे भारत ट्रेन हो रही सफल, रांची पटना वंदे भारत को मिल रहे 84% यात्री। सुबह 5 बजे खुलने से रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को कम मिल रहे पैसेंजर। रांची से 2 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। इसमें रांची से पटना जाने वाली रांची पटना वंदे भारत ट्रेन सफल हो रही है। वहीं रांची से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन खाली ही रांची से जाती है। 10 से 15% ही यात्री रांची से सवार होते हैं, क्योंकि इस ट्रेन की टाइमिंग यात्रियों को पसंद नहीं है, क्योंकि सुबह में 5 बजे रांची रेलवे स्टेशन आना महंगा पड़ रहा है। एक तो ठंड में सुबह 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह 3 बजे से ही जगना और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आना पड़ेगा। रांची जैसे शहर में सुबह 4 बजे कमर्शियल वाहन मिलना मुश्किल है। ऐसे में लोगों को रांची स्टेशन आने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन का किराया फर्स्ट क्लास एसी के किराए के लगभग बराबर है। ऐसे में यात्रियों को रांची से हावड़ा वंदे भारत से जाना महंगा पड़ रहा है। निशिकांत दुबे ने की झारखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर आदिवासियों के लिए राज्य में खराब माहौल बनाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का सोमवार को लोकसभा में आरोप लगाते हुए केंद्र से उसे बर्खास्त करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने शून्यकाल में कहा कि झारखंड के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में पिछले दिनों एक पर्वतीय जनजाति के करीब 20 बच्चों की मौत किसी संक्रमण से हो गई, लेकिन इलाके में जाने पर पता चला कि वहां एक भी चिकित्सक नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि जब वह आदिवासी बहुल क्षेत्र का दौरा करने गए तो पता चला कि वहां न एक भी प्रधानमंत्री आवास है, न चिकित्सकों की सुविधा है और सड़कों की हालत भी खराब है। दुबे ने कहा, आदिवासियों के लिए खराब माहौल बनाने वाली और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाली झारखंड सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य में अध्ययन के लिए केंद्रीय दल को भेजा जाए। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद निशिकांत दुबे ने लोकपाल की ओर से इस मामले का संज्ञान लेकर अपनी जांच एजेंसियों को केस दर्ज कराने का निर्देश देने का दावा करते हुए कहा कि वह किसी संवैधानिक संस्था के प्रवक्ता नहीं है, बल्कि केवल एक शिकायतकर्ता हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।